The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभ्युदय मिश्र, स्कंद वाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। आज कामरा ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में कामरा बोले, मुझे लगता है कि किसी भी जोक का बचाव किए जाने की जरूरत नहीं है। जोक या चुटकुला एक कॉमेडियन की सोच होती है जिसे वो हंसाने के उद्देश्य से लोगों के बीच शेयर करता है। जोक सच्चाई नहीं है और ना ही ऐसा कोई दावा किया जाता है। बहुत से लोग पसंद ना आने वाले जोक्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह से राजनेता अपने आलोचकों की बात को इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर एक चुटकुले की जिंदगी खत्म हो जाती है। कामरा ने आगे कहा कि मैंने अपने लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई भी ट्वीट नहीं किया था। हालांकि यह हास्यास्पद है कि पिटिशनर का कितना कम भरोसा अपने देश की जनता में है। ये कहना कि मेरा ट्वीट दुनिया के सबसे ताकतवर कोर्ट की नींव हिला सकता है, मेरे ट्वीट की ताकत को बढ़ाकर बताने जैसा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आम लोगों में भरोसा रखती है, वैसे ही मैं भी आम लोगों में भरोसा रखता हूं कि वो मेरे जोक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएंगे। आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा उसके काम से बनता है, न कि उसके बारे में की गई किसी टिप्पणी से। कुणाल कामरा ने 18 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े से जुड़ा एक ट्वीट किया था। कुणाल के ट्वीट पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 9 चिट्ठियां भेजी गई थी, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। ये लेटर लॉ के स्टूडेंट्स और कुछ वकीलों ने भेजे थे। 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल शब्द की व्याख्या करते हुए कानून में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की बात आती है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि ऐसे मामलों में फैसला अटॉर्नी जनरल लेते हैं। दर्शक जानते हैं, सरकार के पास पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की एक टीम। इन सब के बॉस होते हैं अटॉर्नी जनरल। बड़े मामलों में अटॉर्नी जनरल स्वयं सुनवाई में शामिल होते हैं। अटॉर्नी जनरल संसद की बैठकों में भी शामिल होने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। मुद्दे पर लौटते हैं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कुणाल के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी देते हुए कहा था कि उनके ट्वीट बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें आज सुबह ही कामरा का हलफनामा मिला है और वो जवाब देने के लिए स्थगन की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांग मान ली और अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी से पूछा है कि कोरोना काल में सिविल सर्विस एग्जाम में अपना आखिरी मौका गंवाने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी कि पहले कितनी बार अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौके दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो पिछले बरस कोविड-19 महामारी की वजह से सिविल सर्विस एग्जाम में अपने अंतिम अवसर से चूक गए थे। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का आखिरी अवसर कोरोना महामारी के कारण छूट गया, उन्हें सरकार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के पक्ष में नहीं है। तीसरी सुर्खी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह से जुड़ी है। आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक माना जाता है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।